जय श्री राम। नमस्कार, मैं विवेक कुमार आप सभी का दोस्त आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी 15 अगस्त को हमने अपना देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। हमारे देश को आज़ाद हुए 77 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन क्या हम आज भी आज़ाद हैं? हमारे देश को आज़ाद हुए आज़ादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस था, लेकिन जो घटनाएं देश में सामने आ रही है, हमारे समाज में सामने आ रही है, उसको देखकर लगता नहीं कि हम आज भी आज़ाद हैं। पहले हम मुगलों के गुलाम थे, फिर हम अंग्रेज़ों के गुलाम हुए, अब इन हैवानों के गुलाम हैं। देश में दिन प्रतिदिन ऐसे केस सामने आ रहे हैं जो इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एक्शन इन हैवानों के साथ नहीं हुआ है। आपने निर्भया कांड सुना होगा। आप सभी जानते हैं कि उनके आरोपियों को कितने साल बाद सज़ा मिली। इसलिए इन लोगों की मानसिकता इस कदर बढ़ी हुई है कि इन लोग जानते हैं कि भारतीय कानून संहिता में जो प्रावधान है, जो कानून है, उतना सख्त नहीं है इन लोगों के खिलाफ। ये लोग जानते हैं कि कई साल लग जाते हैं इनको सज़ा पाने में, इसलिए इन लोगों के मंसूबे इतने हद तक बढ़े हुए हैं। कोलकाता रेप केस, रुद्रप्रयाग रेप केस, नोएडा में भी एक केस सामने आया है, दिल्ली में एक महिला के साथ कोशिश की गई है। इन सब के पीछे आखिर है क्या? गवर्नमेंट कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो, टीएमसी हो, सरकार किसी की भी हो, लेकिन कोई भी स्ट्रॉन्ग कानून कोई भी गवर्नमेंट ने आज तक इनके खिलाफ लाई है। बीजेपी कांग्रेस को गाली दे रही, कांग्रेस बीजेपी को गाली दे रही, सब लोग आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोगों के बारे में कौन सोच रहा है? इन पार्टी के चक्कर में हम लोग आपस में अपने रिश्ते ख़राब कर रहे हैं। क्यों अभी तक किसी पार्टी ने कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कानून अपने स्टेट में क्यों नहीं लागू किया? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कानून क्यों नहीं पारित करवाया लोकसभा से? एक सोचने वाली बात है और शर्म करने वाली बात है हमारे लिए, आप सभी के लिए। हम बड़े उत्साह से पूरे विदेशों में संपूर्ण विश्व ने भारत का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, लेकिन उसी के साथ जब ये घटनाएं हम समाज में अपने देख रहे हैं तो बड़े शर्म की बात है कि आज भी ऐसे हैवान हमारे आपके बीच रह रहे हैं। आज भी हमारी बहन बेटी घर से बाहर निकलने में कतराती है, और उनके साथ साथ हमें भी डर लगता है कि कहीं के साथ कुछ गलत ना हो जाए। आज भी हम अपनी बहन बेटियों को एक सुरक्षित माहौल नहीं दे पाए। इतने बड़े देश में, देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, फिर भी हम अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे हैं, नहीं उनको एक सिक्योर एनवायरनमेंट दे पा रहे हैं कि वे स्वतंत्रता पूर्वक अपनी आज़ादी के साथ ये महसूस कर सके कि हाँ अब उन सुरक्षित है, इस माहौल में नहीं घूम पा रही है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भी गलती है, कहीं ना कहीं हमारे खुद की भी गलती है। गवर्नमेंट के साथ साथ हम भी जिम्मेदार हैं इस सभी के लिए, और मैं खुद नहीं, आप सभी, हम सब जिम्मेदार हैं। क्योंकि आज भी हम लोग सिर्फ धर्म, जाति, मजहब के आधार पर लड़ रहे हैं। जब किसी महिला के साथ कोई बदसलूकी की जाती है तो वहाँ पर कोई धर्म नहीं पूछता, कोई जाति नहीं पूछता, कोई मजहब नहीं पूछता। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि ना तो हम इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। जब भी कोई पार्टी आती है, अभी तक इतने चुनाव हो चुके हैं, किसी भी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कोई ऐसा वादा नहीं किया कि हम महिलाओं के खिलाफ हो रही उत्पीड़न के लिए ये स्ट्रॉन्ग कानून आपके लिए लेकर आएंगे, या हम एक ऐसी चीज़ करेंगे कि महिला
हमारी गवर्नमेंट आने के बाद महिला सुरक्षित महसूस करेगी। हालांकि स्टार्टिंग में यूपी गवर्नमेंट ने एक स्क्वाड का गठन किया था, जिसको आप सभी जानते हैं, लेकिन वो भी अब पूर्ण रूप से देखने को नहीं मिलती। बहुत कम केस में देखने को मिलती है। और कई जगह ऐसे भी मामले सामने हैं जहाँ पुलिस स्क्वाड के द्वारा कुछ बेगुनाह लड़कों को भी परेशान किया गया, क्योंकि जल्दबाजी में उठाया गया ये कदम था। हालांकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, सही भी होता है, गलत भी होता है। लेकिन बड़े एक गंभीर समस्या है हमारे देश में आज भी। और सभी गवर्नमेंट एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाने में तो लगी बैठी है, लेकिन कोई अपने अंदर झांक कर ये नहीं देखता कि कहीं ना कहीं गलती हमारी भी होगी। अभी बीजेपी टीएमसी को कोस रही है, लेकिन उत्तराखंड के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट होने के बाद भी ये हादसा हो चुका है। यूपी में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, यूपी में भी हादसे हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट होगी वहाँ भी हादसे हो रहे होंगे। आम आदमी गवर्नमेंट है, वहाँ भी हादसे हो रहे हैं। गवर्नमेंट किसी की भी हो, हादसे हर जगह हो रहे हैं। कुछ हादसे न्यूज में आ जाते हैं, कुछ दब जाते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कुछ हादसे ऐसे भी होंगे जिनकी फाइलें दबा दी गई होंगी, या जिनको अभी भी अदालत में सिर्फ तारीख मिल रही होगी, ना कि न्याय मिल रहा होगा। बड़े एक दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के लिए। हमारा देश जहाँ नारी को देवी के रूप में माना जाता था, और वहीं उसके साथ ऐसी हैवानियत देखने को मिलती है। बड़ी शर्मसार करने वाली घटना है, और धिक्कार ऐसी मानव जाति पर, हम सब पर। बड़े ही एक दुख की बात है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम एक असहाय हैं। तो मैं तो बस सिर्फ यही इतना ही कहना चाहूँगा अपनी गवर्नमेंटों से, अपनी सरकारों से। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे सख्त कानून लाए जाएं इस देश में, ताकि इन हैवानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा सके। जो ये सोच देश के अंदर पलप रही है इन लोगों के अंदर, उसको नष्ट किया जा सके, ताकि ये हैवान अगर सपने में भी ये घटना को सोचें, ऐसे कारनामों को सोचें, तो उनकी रूह कांप जाए। ऐसे सख्त कानून इस देश के अंदर आने चाहिए। कानून पारदर्शी होने चाहिए, और इस कानून में किसी भी लिंग की भेदभाव नहीं चाहिए, चाहे वो स्त्री के रूप में, चाहे पुरुष के रूप में। कहीं पर ऐसा भी कह सकता है कि महिलाएं गलत नहीं करती हैं। तो ऐसे सख्त कानून आने चाहिए देश के अंदर कि जो ये हैवानियत वाली सोच है ना, इसको नष्ट किया जा सके, उसको जड़ से ख़त्म किया जा सके। और मैं आप सभी लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि कृपया साथ में चले। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर तो हम बहुत लड़ लिए, बहुत कत्लेआम हो चुका है, लेकिन अब इंसानियत के लिए खड़े होइए, अपनी बहन बेटियों के लिए खड़े होइए, और आवाज़ बुलंद कीजिए कि आज उनकी बेटी थी, कल हमारी भी हो सकती है। ये मत सोचिए कि वो लड़की की जाति भी किस धर्म की होगी, नहीं, उनकी बहन बेटी भी हमारी बहन बेटी के बराबर ही हो, चाहे वो भले ही किसी मजहब की हो, किसी धर्म की हो, किसी जाति की। एक ऐसा एनवायरनमेंट बिल्डअप कीजिए, तो सरकार को बोलिए, और सरकार के नुमाइंदों से पूछिए कि आप क्या कर रहे हो, तो क्या कानून ला रहे हो।
अरे विकास तो होता है, होता रहेगा, महंगाई बढ़ती रहेगी, आलू कभी सस्ते में कभी कम भी होंगे, लेकिन ये हैवान कभी नहीं होंगे जब तक इनके खिलाफ एक सख्त कानून नहीं लाया जाएगा। तो मेरी तो यही गुजारिश है भारत सरकार से और राज्य सरकारों से कि प्लीज़ कृपया करके ऐसे सब कानून लाएं और इन हैवानों के सीधा रेड की हड्डी पर वार करें। इनकी वो मानसिकता वाली जो सोच है उसकी रेड की हड्डी तोड़ दी जाए, उसकी कमर तोड़ कानून आने चाहिए। क्योंकि जब तक बेनिफिट सुरक्षित नहीं होगी, आप कितनी तरक्की कर लीजिए, कितने विकास कर लीजिए, सब बेकार है। क्योंकि जब तक आपके देश के नागरिक स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकते तो क्या फ़ायदा ऐसे विकास का, ये सब यहीं अंधेरा रह जाएगा। तो मैं तो हाथ जोड़ कर यही प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ ऐसे सख्त कानून लाए और हमारे महिला, देश की जो महिला हैं, हमारे बहन बेटियाँ, हमारे माताएं, प्लीज़ उनकी रक्षा की जिम्मेदारी उठाएँ और कठोर कानून लाएँ। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ तो प्लीज़, मैं देख रहा हूँ कि 80% लोग ऐसे हैं जो देखते हैं, आते हैं वीडियो देखते हैं, ऐसे चीज़ जा रहे हैं। प्लीज़ कृपया करके फॉलो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके एक फॉलो बटन से आपको तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें बहुत मदद मिलती है इससे और हमारा हौसला ऐसे बुलंद होता रहता है। तो कृपया अपना साथ हमारे साथ भी बनाए रखिए और हम ऐसे टॉपिक पर ऐसे देश के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। अंत में यही कहना चाहूँगा, जय हिंद, जय भारत।